अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक। जहां एक तरफ मायूसी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो उसमें साथ साथ फ़्रॉडों में भी इजाफा हो रहा है। और एक अजीबोगरीब फ़्रॉड मैं आपसे आज शेयर करूं, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मेरे को जानने वाले कुछ लोग हैं, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे फ़र्स्ट हैंड दी है वो दी है मुझे बाकू आज़रबाईजान से। तो कहानी बड़ी आसान है, लूट मार की ये कहानी है। ये गरीब लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, ख्वाब हैं पाकिस्तान से जाके पैसा कमाने के, अपनी फैमिली की खिदमत करने के, अपनी बहनों की शादियां करने के, भाइयों को पढ़ाने के, घरों की तकदीर बदलने के, तो ख्वाब को किस तरह लूटा जा रहा है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो कहानी ये है जी कि पाकिस्तान के और तुर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आज़रबाईजान एक ईरान के साथ कैस्पियन के ऊपर एक कंट्री है, पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है, सेंट्रल एशिया का मुल्क है। और ये यहाँ पे कमाल ये हुआ कि पाकिस्तान ने रिसेंटली आज़रबाईजान और आर्मीनिया की लड़ाई में पाकिस्तान ने आज़रबाईजान का बड़ा ही ज़्यादा साथ दिया। तो उससे एक बड़े मिसाली, बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के दौरान। तो उससे एक नई चीज़ ये डेवलप हुई कि इस वक्त पाकिस्तान से आज़रबाईजान का जो वीज़ा है वो बहुत आसान है। कोई भी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर इंटरनेट पे जाए, ईमेल, वो इंटरनेट पे आपको ऑनलाइन वीज़ा मिल जाता है और उसकी फ़ीस है सिर्फ 5,000। तो जनाब, एक बरादराना मुल्क की ये जो खूबी थी उसको हमने किस तरह लूट मार में बदला, ये मैं आपको कहानी बताने लगा। तो यहाँ पे बेशुमार ऐसे एजेंट हैं वो जो लोगों को स्मगल करते हैं, जो लोगों के ख्वाब पहले उनको ख्वाब देते हैं, फिर उनके ख्वाबों पे डाका मारते हैं। तो ऐसा काम शुरू हो गया। मेरे एक जानने वाले ने मुझे बताया, वो बाकू से आया, तो उसको वहाँ पे बेशुमार पाकिस्तानी मिले हैं जो बेचारे 25 से 30 लाख रुपए दे के इसलिए एजेंटों के साथ गए थे कि उनको ख्वाब दिखाया गया था कि आप लंदन जाएंगे, आप पेरिस जाएंगे, आप इटली जाएंगे, आप न्यूयॉर्क जाएंगे, आप सिर्फ हमें 25-30 लाख रुपए दे दें, 25 लाख दे दें, 20 लाख देखें, हम आपको ले जाएंगे। तो काम ये करते हैं कि ऑनलाइन जाते हैं, 5,000 $20 का सिर्फ खर्चा है। आपने ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना है और आपका वीज़ा लग जाना है। जो ही आपका वीज़ा लगेगा, आपकी वो टिकट लेंगे, टिकट लेके आपको जहाज़ में बिठाएंगे। यहाँ से वो पाकिस्तान से यूजुअली फ़्लाइट जाती है दुबई, दुबई से वो आपको बाकू ले जाएंगे। अब बाकू की जो शक्ल शुबात है, हम देखें किस तरह जुल्म करते हैं अपने लोगों के साथ, जिनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, जो इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, जिनको बाहर की दुनिया का पता नहीं। तो उनको इतनी भी समझ नहीं कि वो यूरोप में नहीं, उनको बताया जाता है कि जनाब आप यूरोप में आ गए। और हमारी फ्रैंकली यूरोप की एक ही डेफिनेशन, जहाँ पे लोग सफ़ेद होंगे वो यूरोप होगा। तो आज़रबाईजान के लोग जो हैं वो बेसिकली उनकी जो लुक्स हैं वो यूरोपियन टाइप है। तो वहाँ पे जाके एजेंट हज़रात गायब हो जाते हैं, तो वो लोग एक नए अज़ाब में फंस जाते हैं। तो ये एक नया लूट मार का सिलसिला शुरू हुआ है। और इसके पीछे हम आगे भी जाएंगे कि पाकिस्तान में वो कौन से हालात हैं, वो कौन सी सिचुएशन है जिससे ये एजेंट, ये लोग हर वक्त आके खुली रखते हैं कि पाकिस्तान में कहाँ पे डिप्रेशन है, कौन सी चीज़ें बदल रही हैं। ये फ़ौरन वहाँ पे हमला करते हैं और आप लोगों से पैसे लेके ना इस तरह आपको लूट मार, सीधी सीधी लूट मार है। आपका समझ लें कि आपके ख्वाबों का कत्लेआम करते हैं। तो मैं अभी देख रहा था कि पाकिस्तान में जो बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान में सन 2021 और 22 में तकरीबन जो बाहर जाने का रुझान है वो 27.6% उसमें इजाफा हुआ है। यानी कि सन 2002 में, 2019 में जितने लोग जाते थे, उससे इन सालों में, ये 2021 और 2022 की मैं रवां साल की बात कर रहा हूँ, 27% ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उसमें नौजवान शामिल हैं जिनको ये शौक़ है कि वो किसी तरह अपनी ज़िंदगी बनाएं, अपनी तकदीर बनाएं, ये मुल्क से चले जाएँ। तो उसकी एक मैंने आपको ये स्टोरी बता दी है। उसकी दूसरी भी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक जानने वाले लाहौर आए, तो उन्होंने बताया कि जब मैं एयरपोर्ट आया, बड़ी देर के बाद पाकिस्तान पहुँचा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने घर आ गया हूँ। तो जब मैं लाहौर एयरपोर्ट पर आया तो मुझे एयरपोर्ट पर एक बड़ा सा मैदान नज़र आया। तो वहाँ पर सैकड़ों के सैकड़ों पाकिस्तानी ने ज़मीन पर बिठाया हुआ है और उनके सरों पर ना पुलिस खड़ी है, और पुलिस बड़ी सख्ती के साथ खड़ी है, जैसे कोई हिल ना सके। तो कहता है मैंने बहरहाल पता किया कि ये कौन लोग हैं, क्या पता चला ये मलेशिया से डिपोर्ट हो गए हैं। लो जी, आप मलेशिया भी जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? कि मैं वहाँ पे मेहनत करूँगा, कमाऊँगा, पैसे बनाऊँगा, माँ को हज करा दूँगा, बहन की शादी कर दूँगा, गिरा हुआ मकान बना दूँगा। जो भी ख्वाब है, ख्वाब के पीछे एक चीज़ है, ख्वाब के साथ सारा क्या है, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, कमाना है और कमा के अपनी फैमिली की खिदमत करनी है। गुनाह बहुत बड़ा है ना, इसीलिए अच्छा किया इनको, जब वहाँ से मलेशिया से इनको पकड़ो, इनको मारो, इनको गोलियाँ मार देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह करते हैं क्योंकि इनको अपने मुल्क में नौकरी मिलती नहीं। ये चाहते हैं हम दूसरे मुल्क मालिक में जाके कमाएं और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। नहीं, इन सब की सज़ा बनती है। अभी वो डाटा भी शेयर करता हूँ, 30,000 सालाना पाकिस्तानी ईरान से रिपोर्ट होते हैं। ईरान से यही रास्ता है, यही एजेंट लोग इनको ख्वाब दिखाते हैं जी कि आपको तुर्की ले जाएंगे, वहाँ से यूरोप ले जाएंगे, वहाँ आपका एंड होगा, कनाडा होगा, अमेरिका होगा। वही 25-30 लाख छीनते हैं, तो यहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं। तो ईरान से जो एवरेज
जाए वो 20 से 30 हज़ार सालाना की जो है ना वो हम पाकिस्तान वापस भेजते हैं। तो ये तो एक मेहनत कश जो तबका है, उन बेचारों का सालों से ये एक मुल्क की हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। तकरीबन सऊदी अरब में ज़्यादा मेहनत कश लोग जाते हैं पाकिस्तान से, तकरीबन 53 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में है, तकरीबन 35 लाख के करीब UAE में है। तो ये तो वो लोग हैं जो मेहनत से अपनी स्किल्स के साथ, महारत के साथ, मजदूरी के साथ, और ये सारे के सारे की बहुत बड़ी अक्सरियत है। अभी भी इतनी हुकूमत ने कंट्रोल के बावजूद, इतनी इमिग्रेशन की सख्तियों के बावजूद, इतनी वीज़ों की सख्ती के बावजूद ये एजेंट लोग इनको अपने ख्वाबों में जाल में फंसाते हैं, फिर इनको साथ ले जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में जो पढ़ा लिखा तबका है उसके साथ भी बहुत बुरी हो रही है। इसमें पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4 लाख के करीब जो इंजीनियर हैं वो रजिस्टर हैं, उसमें 60,000 जो इंजीनियर हैं वो जनाब बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो डॉक्टरों की सूरत हाल ये कि इस वक्त दुनिया भर में 40,000 के करीब पाकिस्तानी डॉक्टर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है उनको यहाँ जॉब नहीं मिलती, पढ़ते यहाँ से हैं, पैसे यहाँ के लगते हैं, यहाँ के वालिदैन के फैमिली के पैसे होते हैं, रियासत का खर्चा होता है, मगर वो खिदमत जाके गोरों की करते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, बरतानिया चले जाते हैं, क्योंकि उनको रोज़गार यहाँ नहीं मिलता, एक इज़्ज़तदार पैसे नहीं मिलते, तो ये लोग वहाँ पे चले जाते हैं। अब आते हैं अमीर तबके की तरफ, उनका अपना ही कमाल है। एक जो सर्वे जो हमने एक स्टडी आई है उससे उसके मुताबिक 60,000 यंग पाकिस्तानी बाहर तालीम के नाम पे जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग तालीम हासिल नहीं करना चाहते, ये इल्म दुश्मन है, नहीं, इनका भी बहुत बड़ा इंसेंटिव जो है उसके पीछे है कि हमने पाकिस्तान छोड़ना है, क्योंकि हमें इस तरह हम कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ये डेवलप कंट्रीज़ में एडजस्ट कर जाएंगे। तो ज़रा उसकी अंदाज़ा लगाएं कीमत क्या है। कीमत ये है कि नॉर्मली ये जो बच्चे जाते हैं ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम में जाते हैं। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अगर आप उसकी फ़ीस निकालें, अगर आप उसके लिए एक मुनासिब सा घर, जिसमें आप छोटा सा कमरा आप कह लें, चलें आप घर तो मैंने बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दी, और आपका खाना पीना, इस सारे की जो एवरेज बनती है ना वो तकरीबन $5,000 बनती है एक महीने की। तो $5,000 का मतलब है आज की जो डॉलर का रेट है वो 10 से 11 लाख रुपए महीना लगता है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, जब आप 1 साल का ख़र्चा निकालेंगे तो वो 1 करोड़ से 1.25 करोड़ ये बनेगा, और 5 साल का, 4 साल का ये ख़र्चा 4 से 5 करोड़ रुपया बन जाएगा डॉलर की सूरत में। तो पाकिस्तान से डायरेक्ट जो जिसकी शदीद कमी है, 60,000 बच्चा, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, जो मैंने बताया तकरीबन 8 से 12 इसको अब आप कैलकुलेट कर लें, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 6 से 8 करोड़ रुपए में आपकी डिग्री बनती है 4 साल की। तो इस गरीब मुल्क से जो अमीर लोग हैं वो इस तरह भी डॉलर वहाँ पे अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए यहाँ पे डॉलर बाहर चला जाता है, और ये बच्चे पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क से यहाँ पे जो ज़रा मुबादला लेके जाते हैं, फिर ये वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, तो पाकिस्तान से इतना पैसा बाहर चला जाता है। तो ये सारी सूरत हाल ये आपके सामने है, ये जो महंगाई है, जो सूरत हाल है। मैंने कोशिश ये की है कि पाकिस्तान से इस वक्त जो बाहर जाने का ट्रेंड है वो मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया वो 26 से 27% बढ़ गया, और इसमें जाने वालों में सबसे ज़्यादा नौजवान तबका सबसे आगे है। ये इंतहाई अफसोस की बात है, ये इंतहाई डिप्रेशन की बात है कि जिस नौजवान के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर आनी है, जिसने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो छुपी हुई चीज़ है वो कि इस मुल्क से मैं चला जाऊँ, क्योंकि बाहरी खुशहाली है, बाहरी जॉब्स हैं, बाहरी अच्छी ज़िंदगी है, बाहरी प्रोफेशनलिज्म है। तो ये किसी भी सूरत से इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उनको बहुत सीरियसली इसको सोचना चाहिए। और अगर उन्होंने इस चीज़ को सीरियस ना लिया तो इससे एक तरफ तो अच्छा दिमाग जाएगा, नौजवान ब्लड जाएगा, और इसके साथ आपका डॉलर बाई जा रहा है। और जो मुल्कों में हमारी रेपूटेशन ख़राब हो रही है कि जनाब पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर आते हैं और बरादर ममालिक हैं, कई अच्छे ममालिक हैं, वो इतनी कंप्लेंट्स करते हैं इमिग्रेशन से कि यहाँ से लोग इनलीगली एंटर होते हैं, और अल्टीमेट उनका जब पासपोर्ट पाकिस्तानी निकलता है तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुश्किलात निकलती हैं। तो जब इस सारी चीज़ को जो थोड़ा सा मैंने समझने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ों ने बहुत ज़्यादा नौजवानों पर नेगेटिव असर डाला है, जिससे एक बहुत बड़ी मायूसी हुई है। उसकी सबसे बड़ी जो मुझे वजह नज़र आ रही है हालिया ये जो 6-7 ये 1 साल आप कह लें, जिसमें 6 महीने के करीब ये इत्तेहादियों की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून कह लें और पीपल्स पार्टी कह लें, इन्होंने सिर्फ 6 महीने में इन्होंने पेट्रोल की कीमत तकरीबन डबल कर दी है, बिजली की कीमत
150 गुना % बढ़ गई है। इसी तरह जो डॉलर का हाल है, जो नौजवानों में ये जो डिप्रेशन आ रहा है महंगाई का और डॉलर का बढ़ने का, तो एक एग्जाइटी पैदा हो रही है, एक मायूसी पैदा हो रही है, एक डिप्रेशन पैदा हो रहा है। उसका बराह रास्त असर ये है कि जो मेहनत का तबका है वो जैली वीज़े, फ्रॉडिये एजेंटों के हाथ आ रहा है, वो उस तरह उनको लूट रहे हैं। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अमीर घराने के बच्चे हैं, वो पाकिस्तान वो मुल्क जहाँ पे एक एक डॉलर की लड़ाई हो रही है, वो अपने वालिदैन से हज़ारों लाखों डॉलर मांग रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बाहर ले जाओ क्योंकि हमारा मुस्तकबिल यहाँ नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है अगर हुक्मरानों ने अब ना सोचा तो पाकिस्तान में जो मायूसी है वो समुंदर की तरह बढ़ती फैल जाएगी हर तरफ। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।